दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल के मैं और मेरे साई कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, सत्य साई बाबा ने अपार ज्ञान अर्जित किया था। आइए हम उनके द्वारा अपनाए गए सद्गुणों के मार्गदर्शन के मार्ग को जानकर धन्य हो जाए। नमस्कार प्रेमियों, आज मैं और मेरे साई इस एपिसोड में आपको एक छोटी सी और अच्छी सी कहानी बताने जा रहा हूं। आप सब जानते हैं, हम तो इस धरती पे तो आ गए। हमें इतना सिर्फ पता है, हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया। उसके बाद जो हमारे साथ जीवन में जो घटनाएं घटते हैं, उसको हम देखते हुए कभी कभार हमारे मन में भी ये विचार आता है कि क्या जीवन है, क्या हम अच्छे सही मार्ग में जा रहे हैं। जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, कुछ सुख दुख या बुरे विचार अच्छे विचार, इन सब को देखते हुए हमें ऐसी अनुभव होती है, ये कब तक ऐसे ही चलेगा, कभी इसका अंत होगा या मेरे अंत के साथ ये अंत होगा। तो ऐसे विचार मेरे मन में भी आया। जब ये विचारधारा मेरे मन में प्रकट हुआ कि ये क्या जीवन है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मूल नहीं है, मैं सही मार्ग में चल रहा हूं या गलत मार्ग में चल रहा हूं। गलत मार्ग का मतलब क्या है? गलतियां करना नहीं। सही मार्ग का यह मतलब है जहां पे एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ भला कर जाए, वही सही मार्ग होता है। और गलत मार्ग वो होता है जो ये शरीर उस परमपिता ने दिया है, इससे सदुपयोग सब लोगों के लिए नहीं होता है, तो वो गलत मार्ग होता है। किसी की बुराइयां करना, किसी की टांग खींचना, इसी को हम अपना लक्ष्य बना के जाएं, तो वो गलत मार्ग कहा जाता है। तो इस तरह से मेरे मन में भी आया कि मैं कुछ सत्काम कर रहा हूं कि नहीं, क्योंकि मैंने तो गलती तो कुछ नहीं किया। किसी के लिए मैंने कुछ गलत विचार मेरे मन में कभी भी मैंने नहीं लाया, ना ही मेरे दिल से मैंने कभी भी किसी को चोट पहुंचाने के लिए कोशिश की। फिर भी ये अज्ञानता ये था कि मैं जिस मार्ग में जा रहा हूं उससे सबको कुछ अच्छा चीज प्राप्ति होगा। तो ये विचार मैंने अपने भगवान से, हमारे भगवान से मैंने ये प्रकट किया। भगवान बहुत खुश हुए, सत्य साईं जी, और कहने लगे, देखो, जीवन को समझना, उसको परखना सबके बस की बात नहीं है। संसार में तुम देखते हो, आंखें होते हुए भी अपने आप को धोखा देते हुए सब लोग अपना जीवन चलाते जा रहे हैं। ये जीवन ऐसा है, जीवन शैली ऐसा है जैसे कि एक सफर हो। इस सफर को किस तरह से हमने जाना चाहिए, तो उसके लिए तुमने कल्पना में, जब तक तुम कल्पना नहीं करोगे तब तक तो वो जीवन को तुम समझ नहीं पाओगे। इस प्रकार भगवान ने बोला। तो कल्पना जो मैं करता हूं, उसी को मैं कहता हूं ये मेरा इच्छा है, मेरी इच्छा के द्वारा मैं कल्पना करता हूं, मगर ये गलत है। ये भी मेरा इच्छा नहीं है, वो परम पिता परमात्मा का है। भगवान बाबा ने यही बात बोली, आज मैं तुम्हें राह दिखा रहा हूं, यानी कि तुम्हें कल्पना करने के लिए कहता हूं, तुम इस मार्ग में जाओ करके। तो तुम सोचते हो तुम कल्पना कर रहे हो, नहीं, मैं मार्गदर्शक हूं और मैं तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं, तुमने जाना है। तो जब तुम चलते हो उस मार्ग में, उसमें बहुत सारे विचारें आते हैं। तो मुझे कल्पना करने के लिए बोला था भगवान ने। क्या कल्पना करने के लिए बोला था वो भी मैं आपको बताता हूं। ये एक छोटी सी कहानी है। उन्होंने बोला, तुम सफर कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम कौन हो,
और तुम्हें ये भी पता नहीं है तुम्हें कहाँ जाना है। आई मुश्किल मेरे सिर पे। ये कल्पना में भी देखो कितनी कठिन कल्पना है। मुझे आभास ही नहीं हो रहा मैं कौन हूँ का मतलब क्या है। तो ये तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो गया। मैं कहाँ पे जा रहा हूँ वो भी मुझे पता नहीं है। तो मुझे कहीं पे भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ। ठीक है, कल्पना कर लिया। महत कहीं ना कहीं तो भगवान राहत देता है ना। तो उसी प्रकार से भगवान ने मुझे एक राहत भी दिया। अगले दिन सुबह उठ मैं जागा उस सफर में, ट्रेन में जा रहा हूं और किरणों की रोशनी मेरी आंखों को खोल दी। मेरी चारों ओर मैं देखता हूं मेरे साथ मेरी तरह सफर करने वाले बहुत लोग हैं, मगर मुझे ये नहीं पता वो अपने आप को समझ पाते नहीं पाते। मगर मुझे इतना पता है मैं कौन हूं मुझे नहीं पता, और कहां जा रहा हूं वो भी मुझे नहीं पता। तो वो सब मुझे सवेरे उठते ही वो सब मुझे नमस्कार कह रहे हैं और मैं भी बहुत प्यार से उनको नमस्कार किया। उसके बाद मेरे मन में ये सवाल उठा कि मैं उनको पूछूं मैं कौन हूं। देखिए, जबकि ये कल्पना है, कल्पना के अंदर कितनी दुविधा है। किसी को हमने ये पूछना है मैं कौन हूं, तो कितनी बड़ी अजीब बात है। फिर भी मन के अंदर ये विचार था, मगर मैंने पूछा नहीं। और मैं जो सफर कर रहा हूं मेरे साथ एक मेरे बैग भी है जिसको मैंने खोला। गड्डियां थी नोटों की। मैं खुश हो गया, कम से कम मेरे पास सफर करने के लिए इतनी गड्डियां तो है। मैं तो ट्रैवल करते ही रह सकता हूँ, सफर करते ही रह सकता हूँ। उसके साथ साथ एक और कुछ खुशियां मिलती है तो दुख भी साथ खड़े रहता है ना। तो एक पूरी बंडल ऑफ टिकट्स थी, उसको मैंने देखा तो उसमें मेरा डेस्टिनेशन एक जगह लिखा हुआ है, तारीख लिखी हुई है, मगर मुझे पता नहीं वो डेस्टिनेशन फाइनल है कि नहीं, क्योंकि उसके साथ साथ बहुत सारी टिकट्स भी थी। यानी कि मुझे और सफ़र करना है। ये जीवन कहीं रुकता नहीं है, मुझे और सफ़र करना है और मेरे मंजिल नहीं मैं पहुंच पा रहा हूँ। और पहले टिकट में मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि कुछ क्षणों में एक स्टेशन आ रही है जहाँ पर मुझे उतरना है। उतरते ही नोटों की गड्डी तो थी, कम से कम खाने को तो कुछ मिला, खा लिया। फिर भी मन को शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, क्योंकि मुझे और जाना है। तो मन में एक विचार उठी कि मैं ये सफर को यहीं पे रोक दूं। मैं रोकूंगा तो मैं रुक गया उस स्टेशन में, मैं क्या करूंगा? वो तो मेरा घर नहीं है। जब तक मेरी घर वापसी नहीं होती मैं वहां पे सुरक्षित नहीं रह सकता। ये चंद गड्डियों की नोट जो हमारे पास हैं, पैसे हैं, उससे जीवन सफलता नहीं मिल जाती जब तक हम अब निश्चित से अपने घर ना पहुंच जाएं। तो मन तान लिया, फिर से मुझे सफर करना है। मैं ट्रेन चढ़ गया। चढ़ के मैं सब लोगों को देखता हूं, वो भी मेरी तरह अज्ञानता में है। उनको भी पता नहीं वो कौन है, कहां पे जाना है, उनका सफर कहां पे जाके रुकेगा। चलो, मगर उसमें एक चीज मैंने सबका जो मैंने नोटिस किया है, सब लोग आनंद हैं। क्यों? अभी तो सफर तो करना ही है, रुक तो नहीं सकते, गाड़ी चल रहा है। जब तक गाड़ी कहीं जाके ना रुक जाए तब तक सबको सफर करना उनको पता है। तो आराम से वो लेट गए, आनंद हो गए। उसी प्रकार मैं भी चिंता सब छोड़ के मैं भी आनंद सो गया। तो इस प्रकार जीवन चलते रहे, सफर होते रहा। एक जगह पे आया तो गाड़ी रुकी तो मैंने सोचा अरे वाह, गाड़ी तो रुक गई, अब मेरे जगह आ गया है। आ गया करके रुका तो मैं देखता हूं वो मेरी जगह है ही नहीं। जब मेरी जगह है ही नहीं तो फिर से घबराहट पैदा हुई। इस कल्पना के दौरान जो घबराहट पैदा हुई कि मैं सही जगह पे नहीं हूं, वो मेरा घर नहीं है, वो मेरा शहर नहीं है और मुझे और आगे बढ़ना है। और क्या करें? फिर से आगे बढ़े। मगर एक चीज जो हमेशा हमें समझाती है, मार्गदर्शक आपके साथ हो तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप अकेले सफर करते हो तो भटक जाओगे। जब आपके साथ आपके गुरु यानी कि आपके माता पिता या आपका भगवान आपके साथ हो तो आप कहीं नहीं भटकोगे,
निश्चित रूप से आप ये मन में तय करके जा सकते हो, आप अपने डेस्टिनेशन यानी कि आपके घर पहुंच जाओगे, सुरक्षित पहुंच जाओगे। तो ये कल्पना भी मैं किस तरह से कर रहा हूं, भगवान के कहने पे कर रहा हूं, तो मैं सुरक्षित हूं उनके हाथों में। तो ऐसी सफर किया, सुरक्षित जहां पे मैं पहुंचा। तो ये इस कल्पना या इस छोटी कहानी का मतलब ये है, भगवान यही हमें कहना चाहते हैं कि हम सब अंधे होके जीवन में, आंख होते हुए भी अंधे होके हम जीवन में चलते जा रहे हैं, सफ़र करते जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता हम कहाँ से आए हैं, कहाँ पे जाना है, और इस दौड़ में हम कहाँ पे हैं और इसको कैसे समझना है। तो समझना है तो ज्ञान ही एक मार्ग है। हमेशा मन में रखिए कि आपने ये जो जीवन आपका है, ये आपने निश्चय नहीं किया, ये परमात्मा ने निश्चय किया है। और इस जीवन की कहानी आपने नहीं लिखा, उस परमात्मा ने लिखा है। जब ये दोनों चीज आप समझ जाओगे, आपको ये पता चलेगा कि आप केवल एक कलाकार हो, जो निर्देशक ने जिस तरह से निर्देशक के डायरेक्शंस में आप जाते हो, उनके कहने पे जाते हो, आपकी कलाकारी उभर के आएगी, आप वो कला प्रदर्शन कर सकते हो। जब आप कलाकारी उभर के आती है, प्रदर्शन करते हो, तो आपने ये स्वीकार कर लिया जो निर्देशक है, निर्माता है, जिस प्रकार से उसने मुझे रचाया है उसको मैंने पालन करना है, ताकि ये कहानी एक मतलब बने, इसकी एक मतलब बने, एक रुचि आए और सब लोग इसको पहचाने। तो उसी प्रकार मैंने अपना जीवन हमारे साईं माँ और पिता के शरण में छोड़ दिया, और जिस तरह से वो मुझे लेके जाते हैं, मैं भरपूर आनंद के साथ इस जीवन को मैं चलाते जा रहा हूँ, सफ़र करते जा रहा हूँ। यही उस छोटी कल्पना से मुझे भगवान बाबा ने मुझे समझाया, तुम चलते रहो और मैं तुम्हें चला के लेके जाऊंगा, तुम्हारे हाथ पकड़ के। कभी भी पीछे मत रुकना, पीछे मुड़ के मत देखना। तुम्हारा निश्चित ही, तुम्हारा जब वो मेरे शरण आ जाएंगे, वही वैकुंठ द्वार आ जाएंगे, तब तक तुम्हें चलते रहना है और निष्काम सेवा करते रहना है। तो इस तरह से एक जीवन क्या है, जीवन की शैली क्या है, इसको बहुत सरल से भगवान हमारे पिता ने समझाया, और उनके मार्गदर्शन के इसमें हम चलते रहें। एक दिन कदापि निश्चित ही हम उस परमपिता शरण को प्राप्त कर सकते हैं, उस वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। इसको कहते हुए मैं आज आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपको ज्ञान प्रदान करें, और जिस प्रकार से मैं आपके साथ, मैं और मेरे साईं का जीवन चरित्र को मैं कहते जा रहा हूँ, इसमें से भी आपको ज्ञान प्रदान हो और आपको मंगलमय हो आपके जीवन में। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में इसी प्रकार के बहुत सारे अनुभवों को लेके आऊँगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल में। ओम श्री साईं राम।